9 मई के केसेस में सजा याफ्ता कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दे दिया। नाअहल होने वालों में कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा समेत 9 अरकान पार्लियामेंट शामिल हैं। पंजाब असम्बली के रुकन अंसर इकबाल, जुनेद अफजल और राय मोहम्मद मुर्तज़ा इकबाल भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल अरकान की नशिस्तें खाली करार दे दी। 31 जुलाई को फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घिराव के मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल और साहिबजादा हामिद रजा समेत कई PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अमरीकी सदर का भारत को 24 घंटों में दूसरा झटका, अगले 24 घंटों में मजीद टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो भारत की रूस से तेल की खरीदारी पर खुश नहीं। भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। भारत यूक्रेन में रूस की जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। अमरीकी सदर चंद दिन पहले ही भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ और 1% जुर्माना लगा चुके हैं। ट्रंप भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत भी करार दे चुके। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौम एक आवाज। मुल्क भर में कश्मीरियों की हिमायत में रैलियां और मुजाहिरे। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम की मजम्मत, हक़ खुदरादियत मिलने तक कश्मीरियों का साथ देने का आज़म। कौमी असम्बली ने 5 अगस्त 2019 के एक तरफा भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की क़यादत में रैली। इसहाक़ डार ने कहा भारत गैर कानूनी फैसला कश्मीर पर लागू नहीं कर सकता। कश्मीर पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। भारत जमहूरी है तो कश्मीरियों को अपने लिए फैसला करने का हक़ देना होगा। वफाक़ी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मुक़ाम ने कहा भारत के अपने आइन के मुताबिक कश्मीर की खुसूसी हैसियत तब्दील नहीं की जा सकती। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर तमाम सूबाई दारुल हुकूमतों और मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहिरे। रैलियों में वफाक़ी और सूबाई हुकूमतों की नुमाइंदगी, मुख्तलिफ शुबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और तुलबा की शिरकत। रहनुमाओं और शुरका ने इस अज़्म को दोहराया कि कश्मीरियों के हक़ खुदरादियत के लिए जदोजहद जारी रहेगी। रैलियों में आलमी इदारों से कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान भर में भी कश्मीर पर भारत के कब्जे के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर दोनों अतराफ के कश्मीरियों का यौम स्याह। आज़ाद कश्मीर में रैलियां, भारत के खिलाफ मुजाहिरे। मुजफ्फराबाद में मरकजी शाहराह से आज़ादी चौक तक मार्च। मीरपुर, नकियाल, कोटली, वादी नीलम, भिंबर में रैलियां। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा अक़लियतों के लिए भारत की सरजमीन को तंग किया जा रहा है। मक़बूज़ा कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है। कश्मीरी अवाम के अज़्म को सलाम पेश करते हैं। मक़बूज़ा कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर यौम स्याह, दुकानें और कारोबार बंद। भारतीय फोर्सेज ने मक़बूज़ा कश्मीर के ज़िला कुलगाम में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 5 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कुलगाम में भारतीय फोर्सेज का मुहासरा 5 रोज से जारी है। मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों से उनके रहे सहे हुकूक भी छीन लिए थे। भारतीय आइन से आर्टिकल 370 ख़त्म करके मक़बूज़ा कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए थे और मक़बूज़ा कश्मीर की रियासती हैसियत भी ख़त्म कर दी थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अपने पैगाम में कहा भारत की जारिहत के तनाजुर में इस साल का यौम इस्तेहसाल कश्मीर गैर मामूली अहम है। ऑपरेशन बुरियान मरसूस की शानदार कामयाबी पाकिस्तानी अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मई 2025 की भारतीय जारिहत और शिकस्त सबूत है कि आलमी बरादरी के लिए तनाज़ कश्मीर का हल किस कदर ज़रूरी है। वफाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मक़बूज़ा कश्मीर का बहरान आलमी बरादरी की बेहिसी का नुहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा 5 अगस्त 2019 से भारतीय मज़ालिम में इजाफे के बावजूद कश्मीरियों का हौसला काबिल तहसीन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले भारतीय जुल्म और जबर का सामना करने वाले कश्मीरी काबिल फ़ख्र हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने मुतालबा किया अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत दिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा आलमी बरादरी भारत के कश्मीरी अवाम पर जुल्म व सितम का नोटिस ले। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा 5 अगस्त 2019 कश्मीरियों के हुकूक पर भारत के गासबाना कब्जे की अलामत है।
कश्मीरियों की जदोजहद बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अफ़वाज पाकिस्तान का पैगाम। ISPR की जानिब से जारी पैगाम में कहा गया, मक़बूज़ा कश्मीर की आबादी का तनासुब बदलने की कोशिशें और सिक्योरिटी फोर्सेस का मक़बूज़ा कश्मीर पर कब्ज़ा बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारत के जाबिराना इक़दामात, इश्तियाल अंगेज़ बयानात ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन का क़याम जम्मू कश्मीर के मुनसिफ़ाना और पुरअमन हल के बगैर मुमकिन नहीं। मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरियों की हक़ व आज़ादी की जायज़ जदोजहद में शाना बशाना खड़े रहने के अज़्म को दोहराती है। भारतीय फौज ने अपने मीडिया को गलत करार दे दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की खबरों की तरदीद कर दी। मीडिया को गैर मुसद्दिका खबरें ना फैलाने का मशवरा दे दिया। भारतीय मीडिया पर पाकिस्तान की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया था। भारतीय फौज की जानिब से कहा गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी भी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई। ऐवान से मुसलसल गैर हाजिरी पर PTI MNA शेख वक़ास अकरम की नशिस्त खतरे में पड़ गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने बगैर छुट्टी के दरख्वास्त दिए गैर हाजिरी पर शेख वक़ास अकरम को वार्निंग दी, रुकनीत ख़त्म करने का इशारा दिया। कहा, शेख वक़ास 40 दिन से बगैर छुट्टी लिए गैर हाजिर हैं। स्पीकर गैर हाजिरी को नोटिस में लाकर नशिस्त को खाली करार दे सकता है। PTI के मलिक आमिर डोगर ने कहा, हर सतह पर हमें ब्लॉक किया जा रहा है। एक मिसाल दे दें कि किसी को छुट्टी पर असम्बली की नशिस्त से महरूम किया गया। शेख वक़ास स्पीकर के दफ्तर में छुट्टी की दरख्वास्त भेजते रहे। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया। पिछली असम्बली में मियां मोहम्मद सुमरो गैर हाजिरी पर नशिस्त से महरूम हुए। स्पीकर कौमी असम्बली के आगाह करने के बाद मुस्लिम लीग की MNA नौशीन इफ्तिखार ने शेख वक़ास अकरम की रुकनीत ख़त्म करने की तहरीक पेश कर दी। डिप्टी स्पीकर ने शेख वक़ास अकरम की रुकनीत ख़त्म करने की तहरीक पर रूल्स के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली शेख वक़ास अकरम का कहना है कि उन्होंने हर बार छुट्टी की दरख्वास्त स्पीकर ऑफिस को दी है। स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, चीज़ें उनके पास पड़ी हैं, बताएं दरख्वास्तें कहाँ हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए महमूद खान अचकज़ई ने कहा, स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, एक मेंबर ने आइन की पासदारी नहीं की, यहाँ आइन के परखचे उड़ाए जा रहे हैं। आपके मेंबरान को यहाँ से खींच कर निकाला गया, आपको स्टैंड लेना चाहिए था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, आप सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा, बात करना पड़ेगी। 4.25 साल के प्रोडक्शन ऑर्डर का रिकॉर्ड निकाल लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 26वीं आईनी तरमीम में बेहतरी के लिए अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी। अवाम से खिताब में कहा, आएँ हमारे साथ बैठें और बताएं 26वीं आईनी तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा, मसला बात करने से हल होगा। 26वीं तरमीम से अदालतों से होने वाली पार्लियामान की बेतौकीरी को रोका गया। पूरी दुनिया में जजेस के तकर्रुर का यही तरीका राइज है। पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर कौमी असम्बली से अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी उमूर पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अडियाला में मुलाकातों पर पाबंदी से मुताल्लिक़ बातचीत हुई। सरबरा अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकज़ई ने तकरीर में मुलाकातों का मामला उठाया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है, पॉपुलर होने से किसी के जराइम माफ़ नहीं हो सकते। 9 मई के वाक़यात PTI के लोगों ने किए हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, एहतजाज के लिए आइन में कुछ शराइत हैं, वो पूरी करना पड़ती हैं। पूरे पंजाब में 950 लोग 2-2, 4-4 की सूरत में निकले। PTI के पास एहतजाज के लिए लोग नहीं हैं। विफाक में किसी मुंतखब रुकन को हिरासत में नहीं लिया। अरकान कौमी असम्बली में खाना खाते और गप्पें लगाते रहे। पंजाब में भी जिसे हिरासत में लिया उसे छोड़ दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी PTI की रिहाई के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में रैली निकाली, कंटेनर से रैली की क़यादत की।
सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई, सलमान अकरम राजा और बानी PTI की बहनों को पुलिस ने अडियाला जेल जाने से रोक दिया। लाहौर में तहरीक इंसाफ की कॉल पर मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ निकाली गईं। PTI का पुलिस पर लाठी चार्ज करने और 6 अपोजिशन अरकान पंजाब असम्बली समेत 300 गिरफ्तारियों का इल्ज़ाम। परवेज़ इलाही की हिदायत पर बानी की रिहाई और यौम इस्तेहसाल कश्मीर की मुश्तरका रैली निकाली गई। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर हसन स्क्वायर के करीब PTI ने रैली निकाली। पुलिस ने रुकावटें लगाकर सड़क बंद कर दी। कारकुनों के पथराव के जवाब में पुलिस ने मुश्तइल अफराद पर आंसू गैस की शेलिंग की। पुलिस ने कई अफराद हिरासत में ले लिए। हैदराबाद, लतीफ़ाबाद, लाड़काना, ठट्टा, नवाबशाह में भी एहतजाज किया गया। झंग और शकरगढ़ में बाज़ मकामात पर एहतजाज किया गया। मुल्तान में PTI का पुलिस पर कई कारकुनों की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम। चमन में पश्तूनख्वा मैप और PTI ने रैली निकाली। कशीन, किला अब्दुल्ला, मीर अली, हंगू, मोहम्मद, मालाकंड और सवाबी के अलावा मुजफ्फराबाद में भी एहतजाज किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के शो को फ्लॉप करार दे दिया। कहा, उन्हें हालिया हमजा से दिली हमदर्दी है, जिन्हें 4-5 घंटे के साथ ट्रैफिक रोक कर वीडियो क्लिप बनाना पड़ा और उसको तारीखी रैली भी कह रही हैं। ट्रैफिक के साथ वीडियो बनाने के बजाय लाखों कारकुन दिखाओ। आज़मा बुखारी का कहना था कि PTI के एहतजाज में 15 लोग शामिल हुए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने कहा है कि PTI को एहतजाज के लिए मोमेंटम बनाना पड़ेगा। एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर करने की ज़रूरत है। PTI को ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा लेना चाहिए। इस तरह सियासी सरगर्मियों का मौका मिलेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, हुकूमत 27वीं तरमीम भी लाना चाह रही है। इससे बहुत बड़ा भूचाल आएगा। NFC और 18वीं तरमीम को छेड़ा गया तो पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत के साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR में इस्लाहात की राह में सुर्ख फीते और इदारा जाती रुकावटें ख़त्म करने और इस्लाहात का मुस्तकिल नफाज यकीनी बनाने की हिदायत। FBR में मुजव्वज़ा इस्लाहात पर इजलास में कहा, आयद करदा टैक्सेस का मौसर और उम्दा नफाज टैक्स कलेक्शन को मज़ीद बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा करेगा। कस्टम क्लियरेंस इस्लाहाती एजेंडे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से दरकार वक्त से कम होगा। पंजाब में फ्लड ड्यूटी अंजाम देने वाले रेस्क्यू एहलकारों के लिए 50-50 हज़ार रुपए इनाम का ऐलान। सूबाई काबीना के इजलास में 5वीं 8वीं जमात के इम्तिहानात सरकारी तौर पर लेने और सरकारी मुलाजमीन की बेवा को ताहयात पेंशन देने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज का जेलों में कैदियों के लिए बाकायदा इंडस्ट्री कायम करने का हुक्म। कहा, मजदूरी करने वाले कैदियों को उजरत भी मिलेगी। इजलास में कंट्रोलर इम्तिहानात की तैनाती का यकसा तरीक़ाकार नाफिज करने की मंजूरी। वाइस चांसलर की तैनाती के लिए मार्केट से हायरिंग की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन मुअत्तली का फैसला लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद किया गया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया, अदालती हुक्म आने तक मुजफ्फरगढ़ के हल्का NA 175 का इलेक्शन प्रोग्राम मुअत्तल रहेगा। जमशेद दस्ती को जाली डिग्री पर नाअहल किया गया था, जिसके बाद उनकी नशिस्त खाली करार दी गई थी। लाहौर में चीनी की किल्लत बरकरार, ना चीनी की कीमत कम हुई, ना चीनी की सप्लाई बेहतर हो सकी। शुगर मिल्स ने अकबरी मंडी में चीनी सप्लाई ही नहीं की। मार्केट ज़राए के मुताबिक छोटी दुकानों वाले सारिफीन को 2 किलो से ज़ायद चीनी नहीं दे रहे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल का कहना है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मुल्क में चीनी की कीमत 172 से 183 रुपये फ़ी किलो है। महंगी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन से कीमत नीचे आई है। गवर्नर पंजाब से विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुजरात के वफ्द की मुलाकात। मुल्की मईशत और कारोबारी मामलात में खवातीन के किरदार पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, वालिदैन बच्चियों को पढ़ा लिखा कर घरों में ना बिठाएं, खवातीन अपनी सलाहियतों से मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। गवर्नर हाउस कराची में जश्न आज़ादी के सिलसिले में तकरीब। गवर्नर सिंध ने परचम कुशाई की, आज़ादी की सालगिरह का केक काटा। कामरान टिसोरी ने कहा, यह मार्का हक़ी कामयाबी का जश्न है, पूरी कौम और फोर्सेस कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी मुशायरे का भी इनेकाद। नामवर शोरा ने कलाम पेश किया, हाज़रीन ने खूब सराहा।
माली साल 2025 में पाकिस्तान का मालियाती खसारा हुकूमत और IMF के तखमीने से कम रहा। पाकिस्तानी मईशत पर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 में मालियाती खसारा 5.38% रहा, जो 9 साल में सबसे कम है। बुलंद शरह सूद की वजह से नॉन टैक्स महसूलात में 67% इजाफा हुआ। माली साल 2025 में FBR की आमदनी 12 खरब 90 अरब रुपए रही। दफ्तर खारजा ने यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों के मुलव्वस होने से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, यूक्रेनी हुक्काम ने अब तक इस दावे के हक़ में कोई काबिल तस्दीक़ सबूत फराहम नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर यूक्रेनी हुक्काम से वजाहत तलब करेगी। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने हालिया बयान में इल्ज़ाम लगाया कि शुमाल मशरक़ी यूक्रेन में किराए के जंगजू रूस के लिए लड़ रहे हैं, जिनका ताल्लुक़ चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान समेत अफ्रीका के ममालिक से है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस ने मुल्क में आम इंतखाबात फरवरी 2026 में कराने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत कर दी। हसीना वाजिद हुकूमत गिरने का 1 साल पूरा होने पर ढाका में हज़ारों अफराद ने रैली निकाली। गुज़िश्ता बरस 5 अगस्त को तुलबा के एहतजाज पर वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने अपना 15 साला इक़्तिदार छोड़ दिया था। भारत मुंतकिल हो गई थी। गजा पर मुसल्लत जंग 22 माह से जारी। इसराइली फौज की वहशियाना हमलों में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 61,000 से भी ज़्यादा हो गई। भूख की शिद्दत से आज भी 8 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। इमदाद की इसराइली नाकाबंदी के बायस में से अब तक 94 बच्चों समेत 180 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। यूनिसेफ के मुताबिक रोज़ाना 28 बच्चे बमबारी और इमदाद की कमी के बायस जान से जा रहे हैं। मिस्री सदर अल-सीसी ने गजा में इसराइली जंग को भूख, तबाही और फ़लस्तीनी कॉज ख़त्म करने की जंग करार दे दिया। कहा, मिस्र फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली का दरवाज़ा नहीं बनेगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि तवानाई की कीमतें कम हो जाएं तो रूसी सदर पुतिन लोगों को हलाक करना बंद कर देंगे। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में यूक्रेन तनाज़े के सवाल पर ट्रंप का कहना था, ईंधन की कीमतें मजीद $10 फी बैरल कम कर दी जाएं तो रूस की मईशत डूबेगी और फिर पुतिन के पास हलाकतें रोकने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। भारतीय रियासत उत्तराखंड के ज़िला उत्तराकाशी में क्लाउड बर्स्ट से तबाही। हिमालय के पहाड़ों से आने वाला कीचड़ और पानी का रैला धराली गांव के मकानात, दुकानें, होटल बहा ले गया। भारतीय फौज का कैंप भी जद में आ गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 4 अफराद हलाक, 8 से 10 भारतीय फौजियों समेत 50 से ज़्यादा अफराद लापता। शदीद बारिश से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। 10 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेशगोई। टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए समंदर की तह में जाने वाले पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान समेत 5 अफराद की हलाकत की वजह सामने आ गई। अमरीकी कोस्ट गार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक आबदोज टाइटन का हिफाजती मयार इंतहाई नाक़िस था। उसके इंस्पेक्शन में मुजरिमाना गफलत बरती गई और हिफाजती इंतजाम पर सवाल उठने वाले अमले को कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया। उन्हें धमकाने के हरबे भी इस्तेमाल किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में मुजरिमाना गफलत के जिम्मेदार उस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टॉकटन रश थे, जो खुद भी इस हादसे में हलाक हो गए थे। जून 2023 में समंदर की तह में आबदोज फटने से पाकिस्तानी बाप बेटा समेत 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए थे। अमरीकी वीज़ा चाहिए तो $15,000 ज़रे ज़मानत जमा कराओ। अमरीकी हुक्काम का नया फैसला। जिन ममालिक के लोग अमरीका आकर वापस नहीं जाते, अब उन ममालिक से आने वालों को $15,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा। वक्त पर वापस जाने वालों को पैसे वापस मिल जाएंगे। 20 अगस्त से शुरू होने वाला पायलट प्रोग्राम तकरीबन 1 साल तक जारी रहेगा। बिल गेट्स की तंजीम द गेट्स फाउंडेशन का ख़वातीन की सेहत के लिए $2.5 अरब मख्तस करने का ऐलान। रकम दौरान हमल पेचीदगियों, ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल समेत तौलीदी सेहत से मुताल्लिक मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज और तहकीक पर 2030 तक खर्च की जाएगी। बिल गेट्स का कहना है कि नई फंडिंग से ख़वातीन की इन बीमारियों का इलाज मुमकिन होगा जिन्हें आम तौर पर नज़रअंदाज किया जाता है। अमरीकी हुकूमत ने ट्रांसजेंडर ख़वातीन पर खेलों के वीज़े की पाबंदी लगा दी।
अमरीकी सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया। तर्जुमान अमरीकी इमिग्रेशन का कहना है कि पाबंदी का मकसद गैर मुल्की मर्द एथलीट्स को खेलों के बड़े मुकाबलों में जीत के लिए अपनी जिन्स की शनाख्त तब्दील करने से रोकना है। सदर ट्रंप ने फरवरी में कीपिंग मैन आउट ऑफ द विमेन स्पोर्ट्स के ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तान वनडे स्क्वाड के खिलाड़ी फ्लोरिडा से ट्रिनिडाड पहुंच गए, जहां कौमी टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में हिस्सा लेगी। खिलाड़ी आज ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान सीरीज का पहला वनडे 8 अगस्त को होगा। पाकिस्तान और आयरलैंड की विमेंस क्रिकेट टीम्स के दरमियान पहला T20 मैच आज डबलिन में खेला जाएगा। कप्तानों ने सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। पाकिस्तानी कायद फातिमा सना का कहना है अच्छी तैयारी के साथ पहुंचे हैं। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में 4 मेडल जीत लिए। पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने 1 तिलाई, 1 चांदी और 2 कांसी के तमगे हासिल किए। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मुताबिक ओलंपियाड मलेशिया में 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जारी रहा। चीन, जापान, तुर्की समेत 19 ममालिक शरीक हुए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। बहुत दिनों से बहुत ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि भाई कराची में क्यों नहीं हो रहा हसना मनाए, तो अब कराची में हो रहा है हसना मनाए। बहुत जल्द यानी अगले जुमे से आप देखेंगे जो हसना मनाए के एपिसोड्स वो कराची में रिकॉर्डेड हैं। अगर आपको शो पे आना है तो मत आइए, क्योंकि जगह नहीं है, सेट छोटा है, इसमें थोड़ी सी ऑडियंस आ सकती है। ठीक है, ज्यादा लोग नहीं आ सकते। अरे मेरा मोबाइल तो दे यार। और कराची में भी हंसना मना है। जियो न्यूज़ के मकबूल प्रोग्राम हंसना मना है कि कुछ शोज अब मुनफरिद मेहमानों के साथ कराची से भी होंगे। नाजरीन जुमेरात से जियो न्यूज़ पर नए मेहमानों के साथ नए प्रोग्राम देख सकेंगे। प्रोग्राम के मेज़बान ताबिश हाशमी ने मुनफरिद अंदाज से शो का ऐलान भी कर दिया।